हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के मैंने वीडियो में आप लोगों को राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाओं के बारे में बताया था। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन पद्धतियां हैं वह परंपरागत राजनीति विज्ञान से पूर्णतः अलग हैं, क्योंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अनुभव आश्रित अध्ययन है। अनुभवाश्रित से आशय यह है कि राजनीतिक घटनाओं के घटित होने के पीछे के कारकों को वास्तविक रूप में अध्ययन करते हुए जब राजनीतिक सिद्धांतकार अपने निष्कर्ष निकालता है तो उसे हम अनुभव आश्रित अध्ययन कहते हैं। इस रूप में राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वह वैज्ञानिक, अनुभवाश्रित तथा व्यवहारवादी पद्धति है। अनुभवाश्रित राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों में व्यवहारवादी विचारकों का प्रमुख योगदान है। इस राजनीति विज्ञान का संबंध तथ्यों या यथार्थपूर्ण वस्तुओं से होता है, यानी अनुभव पर आधारित तथ्यों का संकलन व परीक्षण किया जाता है। और इसी कारण से जब राजनीति वैज्ञानिक इस आधार पर अपने सिद्धांत का निर्माण करता है कि वह अनुभवों पर आधारित है, कि वह तथ्यों पर आधारित है, तो इस आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन्हें वैज्ञानिक निष्कर्ष भी कहा जाता है। सार रूप में अगर हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे तो इस दृष्टिकोण में सबसे प्रमुख बल इस बात पर दिया गया था कि राजनीति विज्ञान को कैसे तथ्यात्मक अध्ययन बनाया जाए। तथ्यात्मक अध्ययन से आशय है कि तथ्य आधारित अध्ययन, यानी जो वास्तविक रूप में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं का अध्ययन करते हुए, उनके घटनाओं के कारकों का अध्ययन करते हुए व्यावहारिक निष्कर्ष राजनीति विज्ञान में निकाले जाएं। यानी जो अब तक परंपरागत राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन में आदर्श को प्रमुख आधार बनाए हुए थे, वहाँ आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने तथ्यों को अपने अध्ययन का प्रमुख आधार बनाया। और इसी तरह से उनकी अध्ययन पद्धतियाँ भी आदर्शात्मक अध्ययन पद्धतियाँ न होकर व्यावहारिक या वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ हैं। राजनीति विज्ञान की आधुनिक अध्ययन पद्धतियों में सबसे पहली आती है समाज वैज्ञानिक उपागम। समाज वैज्ञानिक उपागम से आशय है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर राजनीतिक विज्ञान विषय के लिए विषय वस्तु तैयार की जा सकती है। मैकाइवर, डेविड ईस्टन, आमंड ने यह प्रतिपादित किया कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहारपरक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक उपागम। मनोवैज्ञानिक उपागम से आशय यह है कि मनुष्य के व्यवहार में क्यों परिवर्तन होता है, जिससे कि राजनीतिक घटनाओं में भी परिवर्तन या बदलाव आता है। तो वह कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार का या मनुष्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हुए उसके द्वारा किए गए व्यवहार के निष्कर्षों को राजनीति विज्ञान पर अगर लागू किया जाए तो राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो वास्तविक तथ्यों पर आधारित हो सकते हैं। इस उपागम के समर्थक मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। लॉसवेल ने फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की थी। यानी लॉसवेल का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है यह राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान को लागू करने का जो प्रयास है वो लॉसवेल के द्वारा किया गया था। अगला आता है अंतः अनुशासनात्मक उपागम। ये एक पूरा आपके सिलेबस में चैप्टर भी है। अंतः अनुशासनात्मक से आशय है, अंतः से आशय इंटर यानी एक दूसरे को से जुड़ा हुआ, और अनुशासन से आशय है विषय, यानी एक विषय दूसरे विषय को से क्या कैसे प्रभावित होता है या उस पर कैसे प्रभाव डालता है, उसे हम अंतः अनुशासनात्मक उपागम कहते हैं।
आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों ने अंतःशास्त्रीय अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के सिद्धांत में विकसित किए गए सिद्धांतों को राजनीति विज्ञान में लागू करने का प्रयास किया, क्योंकि इन राजनीतिक वैज्ञानिकों की यह मान्यता थी कि राजनीतिक जीवन में घटित होने वाली घटनाएं सिर्फ राजनीति से जुड़ी नहीं होती हैं, बल्कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिप्रेक्ष्य से भी प्रभावित होता है। तो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन सिर्फ राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में ही करेंगे तो वह अध्ययन पूर्णतः एक पक्षीय होगा। इस कारण से मनुष्य के व्यवहार के संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसके जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाए, और इस आधार पर किया गया अध्ययन अधिक व्यावहारिक निष्कर्ष प्रदान कर सकता है या अधिक वास्तविक निष्कर्ष प्रदान कर सकता है। अगले अध्ययन पद्धति जो है वो है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम आप लोगों के पूरा एक चैप्टर है, जिसमें कि मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में गणितीय सांख्यिकीय पद्धतियों के प्रयोग का प्रयास करता है। यानी व्यवहारवादी उपागम यह मानता है कि सांख्यिकी पद्धतियों से जुड़े हुए निष्कर्षों को मनुष्य के द्वारा किए गए राजनीतिक व्यवहार के निष्कर्षों पर भी लागू किया जा सकता है। यानी संक्षेप में कुल 4 अध्ययन पद्धतियों का जो प्रयोग है वो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के द्वारा किया गया था, जिसमें कौन सी हैं? समाज वैज्ञानिक अध्ययन, मनोवैज्ञानिक उपागम, अंतः अनुशासनात्मक उपागम और व्यवहारवादी उपागम। आधुनिक दृष्टिकोण के द्वारा इस तरह की तकनीकों का प्रयोग करने का प्रयास भी राजनीति विज्ञान में किया, जिससे कि जैसे निष्कर्ष गणितीय मापन पद्धतियों में निकलते हैं, उसी तरह के निष्कर्ष राजनीतिक घटनाओं के संबंध में भी निकाले जा सकें।